हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेलुएट। पार्ट 1 हमें दे रखा है 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50 का क्यूब। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 का क्यूब। एंड थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5/6 का होल क्यूब। एंड फोर्थ पार्ट दे रखा है हमें 0.2 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब। तो बच्चों हमें इन चार पार्ट को इवेल्युएट करना है, इसका मतलब हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ की कॉन्सेप्ट लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हमारा रूल होगा कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है 3x yz के इक्वल रहती है। तो हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। देन हमें पार्ट 1 में क्या दे रखा है 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस का कितना दे रखा है हमें 50 का क्यूब। तो जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है। देन a प्लस बी प्लस सी दैट इज 25 प्लस 50 माइनस 75 कितना होता है हमारा, दैट इज 50 प्लस 25 75 75 माइनस 75 दैट इज 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई। तो हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 3xyz के इक्वल होगी। तो हम की कॉन्सेप्ट की हेल्प से लिख लेंगे 3 इंटू 25 मल्टीप्लाई देन हमारा b क्या है, b है हमारा 75। तो हम यहाँ लिख लेंगे 75 इंटू सी क्या है हमारा 50। तो ये होगा हमारा पूरा माइनस का चलेगा। देन दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 281250। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 का आंसर। हमने की कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको निकाला है। नाउ पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 हमें क्या दे रखा था, हमें देखा है 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 का क्यूब। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले प्लस करेंगे 48 माइनस 30 माइनस 18। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, हमें मिली 0। ये हो जाएगा 0। 48 30 और 18 कितना हो गया 48। तो 48 माइनस 48 दैट इज 0। तो अब हम क्या करेंगे, अपने की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है 3abc हो जाती है, दैट इज 3xyz हो जाती है। नाउ तो हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू ओके 48 इंटू 38 ओके देन मल्टीप्लाई कितना रहेगा 18। तो ये हो गया 3xyz। तो ये किसके इक्वल रह जाएगा, ये 77760। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे हमें। तो थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा था 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब ओके देन माइनस 5/6 का होल क्यूब। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो जब हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी 1/2 प्लस 1/3 ओके देन माइनस का कितना है हमारा 5/6। तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 प्लस 2 माइनस 5 अपॉन कितना रहेगा हमारा 6। तो ये कितना हो गया 0/6। 0/6 कितना होता है 0 होता है। तो हमारी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई। देन हम अपना की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हम इसको लिख सकते हैं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई माइनस का 5/6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो माइनस का हमारा आएगा माइनस का 5/12। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। नाउ हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें 0.2 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब। तो हम सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 0.2 माइनस 0.3
प्लस का 0.1, तो कितना हो गया है? 0 हो गया, क्योंकि 0.2 प्लस 0.1 0.3 माइनस 0.3 तो हो गया 0। नाउ जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो हम की कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 3xyz होगी। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 0.2 दे रखी है। ओके, नाउ उस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? दैट इज 0.3 दे रखी है हमें, और ये माइनस की वैल्यू है, क्योंकि माइनस का है ना 0.3, देन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 0.1। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस की, दैट इज 3 इंटू 0.006। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 0.018। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। This is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.